इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली है। 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टालने के बाद आज यानी 5 दिसंबर 2024 की शाम 4:04 पर उसे लॉन्च कर इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सॉरी आई डोंट। 3, 2, 1, 0। नमस्कार दोस्तों, इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सौर मिशन प्रोबा 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद ये मिशन इसरो की उपलब्धियों का एक और चमकदार नगीना है। पहले लॉन्चिंग डेट 4 दिसंबर थी, पर कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से डेट को आगे बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया गया और अब 5 दिसंबर को सफलतापूर्वक प्रोबा 3 को उसकी कक्षा में इसरो ने लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ इसरो ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया। इसरो ने इसको लॉन्च किया है श्री हरिकोटा सतीश धवन। वही ये जगह है कि जहाँ से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। व्हाट ए फंटास्टिक जॉब इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया, वाओ, ब्रावो। हम इसको कहेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है और एक ऐसे कंट्री का उस रीजन से उठकर यहाँ तक पहुँचना। और देखिए आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब किसकी मदद ले रही है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है? इसरो के साथ। और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। आपको इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स बताते हैं कि ये क्या है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV has once again proven its reliability, successfully launching the European Space Agency's ESA Proba 3 satellite into their designated orbit। और बहुत कामयाबी के साथ ये कर लिया गया। ये पूरी जो वीडियोस फुटेजेस और उसमें जैसा कि हमने चंद्रयान 3 में देखा था, आदित्य L1 में देखा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई रॉकेट ऊपर बढ़ता है और वो मिशन कैसे आगे बढ़ता है और वहाँ पे कमेंट्री होती रहती। इस बार भी जो कमेंट्री मैंने देखी और सुनी उसके अंदर ख़वातीन की आवाज़ थी। एक ये भी बड़ी बात है, ये भी मुबारकबाद की बात है कि इस बार भी इस मिशन के पीछे भी यकीनी तौर पर इंडिया की विमेन शामिल हैं, वो मौजूद थी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये द लॉन्च टुक प्लेस टुडे 4:04 4 बजे जो है 4 PM फ्रॉम द श्री हरिकोटा स्पेसक्राफ्ट इन आंध्र प्रदेश। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सॉरी आई डोंट। यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं आई डोंट नो। यहाँ पर नहीं पता क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी ही नहीं दी जाती। इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। इंटरेस्ट इस्लाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस्लाम तो इस्लाम है, वो तो हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम इस्लाम और साइंस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि साइंस कई बातों में गलत है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। साइंस किसने बनाई है? इंसान बना रहे हैं। डिस्कवरी कौन कर रहा है? इंसान कर रहे हैं। इस्लाम में तो एक पूरा प्रॉपर है, वो तो हमारे कुरान पाक में है मौजूद है। तो साइंस कहाँ से बन रही है? कि वहाँ से ही देख के बन रही है ना। अगर वहाँ से देखकर बन रही है, आप खुद मान रहे हो ना, और मौलवी भी कहते हैं कि वहाँ से देखकर और पढ़ के बन रही, फिर साइंस आन इस्लामिक कैसे है? इंडिया का देखें, जो इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, अब मसला यहाँ पे सारा रिलीजन का आता है कि हमें स्टडी के साथ साथ एक तो हमारे एथिक्स भी सिखाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो वो बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालते। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया, बर्डन डाल दिया। मतलब उनकी चॉइस होती है, पेरेंट्स भी साथ देते हैं हर चीज़ में, चाहे स्टडी हो, चाहे रिलीजन हो, कोई भी चीज़ हो, पेरेंट्स उनका साथ देते हैं। अब जिस तरह अभी हम कोई भी स्कॉलर देख लें, कोई भी रिलीजन बात करते हैं तो हमें भाई मौलवी आ जाएंगे, पकड़ लेंगे या तुमने हर बच्चा अपनी फील्ड में ही गुम है और वो क्राइमिंग सिस्टम को ही फॉलो कर रहा है। जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे कोई भी नहीं आपको बता सकेगा कितने रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं, कितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बने हैं। टीवी को अपने पार्ट मानते ही नहीं है पाकिस्तान वाले, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। वहाँ से इधर पढ़ने के लिए आना पड़ता है हमें। स्कूल्स है
वहाँ पर हाँ स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी भी एक दो ही है बस। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक दो यूनिवर्सिटी? मैं साइंस को भी मानती हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने इस्लाम को भी मानती हूँ, और ये दोनों डिफरेंस ही है। अच्छा, साइंस और इस्लाम दोनों डिफरेंट? हाँ जी। अभी आपने कहा कि वहाँ से पढ़ के साइंस बनती है। मेरी बात सुने, साइंस और इस्लाम हम कहते हैं साइंस एंड इस्लामिक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मसला ये है कि इतनी स्टडी भी नहीं की जाती साइंस पे, अगर देखा जाए तो साइंस इस्लामिक कैसे है? मतलब मानते हैं ना लोग कि मतलब कि नहीं फिर आज ये डिफरेंस भी तो आ जाता है कि लड़की है तो वो एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हैं, लड़का है तो वो नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुबारकबाद मैं समझती हूँ कि उनकी पूरी गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी आवाम को, पब्लिक को मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी के साथ जो है जो मैंने ये बात की कि इकॉनमी से लेकर, आप देखें ना, इकॉनमी से लेकर और वो स्पेस प्रोग्राम तक को कहाँ पर ले गए हैं कि उनका कोई अब जोड़ नहीं है। अब देखें, इसमें ये बात की जा रही है कि जो स्पेस एक्स है उसके साथ क्यों नहीं मिलकर उन्होंने किया, या जो नासा है ये इस तरह, मतलब इन कंपनीज के साथ मिलकर नहीं किया बल्कि इसरो के साथ मिलकर किया। ओके, ये अपनी जगह पर मौजूद है, वो इनके साथ ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ इसरो के साथ ही मिलकर सब सारे अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो दूसरी कंपनीज के साथ भी मिलकर कर रहे होंगे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अब आप ये नहीं कह सकते, बल्कि आपको ये कभी भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 3 जो भेज दिया अपना, उसके बाद तो आप ये भूल ही जाएं कि जी बाकी कंपनीज जो हैं वो बेहतर हैं या नहीं। नहीं, इसरो अपने आप को उस जगह पर कंपनी ये ले आई है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, जहां पर उसका मुकाबला जो पहले से डेकेड से स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ है, बराबर की टक्कर है। अनबिलीवेबल है एंड अमेजिंग है। तो हम इसको यही कहेंगे कि सीखना चाहिए दूसरों का। अच्छा, अब अगर हम इसको ये कहें कि भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमसायों में क्या हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा झांक कर देखें हमसायों में, तो हमसायों में भी रॉकेट चल रहे हैं, हमसायों में भी रॉकेट चल रहे हैं सर। उधरों रॉकेट गया जैसे उधरों भी रॉकेट गए ने, कई एक रॉकेट देखे ना, सड़कों पर रॉकेट चल रहे हैं उधर पाकिस्तान। सड़कों पे एक तो वो वाले रॉकेट जो उड़ते फिरते हैं, कुछ ना कुछ पी के ना, कुछ कुछ इलाकों में वो तो उड़ते फिरते हैं ना, वो रॉकेट तो छोड़ ही दें आप। इसके साथ जो दूसरे रॉकेट चल रहे हैं, बातों के रॉकेट्स भी चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, कन्फ्रंटेशन के रॉकेट्स भी चल रहे हैं, सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें रॉकेट भी चल रहे हैं, हैं जी। तो ये चल रहा है।